राधे राधे सभी को। आइए सुनाते हैं एकादशी व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। माना जाता है इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह व्रत रखा जाता है। व्रत रखने वाले को इस दिन एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए, जिससे पापों का नाश होता है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से भूलवश किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने पाप मोचनी एकादशी व्रत की महिमा और कथा सुनाई थी। आइए विस्तार से बताएं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है। ये कृपया कीजिए राजेंद्र, सुनो इस विषय में एक पापनाशक उपवासन सुनाए, जिसे चक्रवर्ती नरेश माधमा के पूछने से लोवन में कहा जाता है। आइए सुनाते हैं व्रत कथा। नृपश्रेष्ठ पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मनु घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघानी को मोहित करने के लिए आई। मूर्छित उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते मधु घोषणा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई। सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। सुनी श्रेष्ठ मेघानी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गाना करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मुनि घोषा उसके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उसका आलिंगन करने लगी। मेघानी भी उसके साथ रमण करने लगी। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सराओं के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मधु घोषा देवलोक में जाने की तैयार हुई। जाते समय उन्हें मणि श्रेष्ठ माधवी से कहा, विद्यमान अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दें। मेघानी बोली, देवी जब तक सुबह की संध्या न हो जाए जब तक मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विष पर अब ना जाने कितनी संध्या चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोम सजी कहते हैं, राजन अप्सरा की बात सुनकर मेघानी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी तू पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से सत पुरुषों के साथ, मैत्रों को साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। विद्यमान मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं। अंत स्वाभिमान मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरे बात सुनो। यह शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरे बहुत ही तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी
उसका व्रत करने से तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर यक्षवन के आश्रम में गए। उन्हें आया देख यक्षवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया तुमने? पहले पूर्ण का नाश कर डाला। मेघानी बोली, पिताजी मैंने अप्सराओं के साथ रमण करते का पातक किया है। कोई ऐसा आश्चर्यचकित प्रायश्चित बताइए जिससे पापों का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने से पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेघानी ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। उससे उसके पाप नष्ट हो गए। वे पुण्य तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मनुयोबा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण यह पिशाच योनि से मुक्त हुई। दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जय हो एकादशी।